हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे बूस्टर अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीडीपी एमपी क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी एमपी की फुल फॉर्म देखेंगे, जीडीपी एमपी का अर्थ देखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है वो आप इस क्लास के अंदर देखोगे। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत, ये इसका हिंदी के अंदर है और ये इसका इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखो। एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी एमपी कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो डेफिनेशन आपको कल बताई थी वो अलग थी। आज जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ जीडीपी एमपी की वो अलग है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, घरेलू सीमा क्या होती है? जितनी भी जो भी देश है, ठीक है, उसकी जो भी राजनीतिक जो सीमा है, एक तो हो गया एक जिस देश के अंदर, ठीक है, जैसे भारत देश के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यालय है, ठीक है, भारत देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई कार्यालय वो घरेलू सीमा के अंदर आएगा। एक ये हो गया कि अपने जो देश भारत के जो भी दूतावास है विदेश के अंदर वो भी घरेलू सीमा के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? घरेलू सीमा के अंदर। अब देखो, यहाँ किसी देश की राजनीतिक सीमा जल सीमा सहित फिर है एक देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच संचालित जहाज और विमान। ठीक है, जहाज और विमान का जो आवागमन होता है एक देश से दूसरे देश के बीच, वो भी घरेलू सीमा के अंदर आते हैं। एक देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में संचालित मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, फिर है विदेशों में स्थित देश के दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित है। ठीक है, जैसे कोई भी देश के अंदर जैसे WTO है, IMF है, उसका कार्यालय उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर भौतिक रूप से स्थित है, वो भी घरेलू सीमा के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे भारत देश के अंदर भी कोई भी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थित है, वो भारत देश की घरेलू सीमा के अंदर आएगा। तो घरेलू सीमा क्या होती है वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख सकते हो और इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत। ठीक है, इसका अर्थ देखो, एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी एमपी कहलाता है। ठीक है, और घरेलू सीमा क्या है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा जल सीमा से, ठीक है, इस एक देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच संचालित जहाज और विमान। ठीक है, विदेशों में स्थित देश के दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित हो। ठीक है, तो आपने कल क्या पढ़ा? राष्ट्रीय आय पढ़ा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब आज जो पढ़ा आपने वो पढ़ा है जीडीपी एमपी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, घरेलू सीमा क्या होती है। ठीक है, तो आपको जो ये टॉपिक चला रखा है राष्ट्रीय आय का, ये 3 से 4 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।